यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट हाइब्रिड मोनोडाई ट्राई पॉली सिंगल कंस्ट्रक्टिंग करेक्टर्स 2, 3 और पॉली में मैनी कंस्ट्रक्टिंग करेक्टर्स पढ़ा था। अब हम टेस्ट क्रॉस लेंगे। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, वह एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें F1 जनरेशन जो है उससे क्रॉस जो गैमिट बनते हैं वो टेस्ट क्रॉस में कहलाते हैं। बैक क्रॉस में क्या होता है, उसके द्वारा जो गैमेट हमें मिले हैं उनका आपस में क्रॉस करवाया जाता है, उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। तो पहले हम टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन देख लेते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन इन विच F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट्स कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस की जो डिफाइन है, the hybridization in which F1 generation is crossed with any type of two parent called as back cross. The hybridization in which F1 generation is crossed with any one of two parents called as back cross. और टेस्ट क्रॉस में क्या था, F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट टेस्ट क्रॉस, और बैक क्रॉस जो है इसमें द हाइब्रिडाइजेशन इन विच F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद एनी वन ऑफ टू पेरेंट्स कॉल्ड एज बैक क्रॉस। नेक्स्ट आ रहा है हमारा रेसिप्रोकल क्रॉस। इसमें दो प्लांट लिए जाते हैं। ए प्लांट is considered as male and B plant जिसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं is considered of female। and with and in another cross if ए प्लांट, जिस ए प्लांट को हमने मेल माना था और बी प्लांट को फीमेल माना था, उसी में इसको विपरीत कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। ए प्लांट को फीमेल मानेंगे और बी प्लांट को मेल मानेंगे। इफ ए प्लांट इज कंसिडर्ड एज फीमेल and B plant is considered as male.
जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। इट कॉल्ड एज रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस जो है इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है इसमें दो प्लांट, जिसमें ए प्लांट हमने लिया है टॉल जिसे हमने मेल माना है, बी प्लांट लिया है फीमेल जिसका रिप्रेजेंट हमने ब्रॉड से किया है, स्मॉल टी से किया है। अब इनमें क्रॉस करवाया, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इसी के साथ में इसको हमने रिवर्स में किया है। ए प्लांट को हमने फीमेल माना है और बी प्लांट को हमने मेल माना है। तो यह जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है वह कौन सा क्रॉस कहलाएगी? कॉल्ड एज रेसिप्रोकल क्रॉस। नेक्स्ट हमारा आ रहा है पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन का मीनिंग होता है ऑफस्प्रिंग, द प्लांट which are crossed to obtain the offspring called as parental generation. डिस्क्राइब, इसमें जो है वो पेरेंटल जनरेशन जो आती है इसमें मेल और फीमेल का हाइब्रिडाइजेशन होता है और जो गैमेट बनता है तो वह जो क्रॉस है वह पेरेंटल जनरेशन कहलाता है। तो द प्लांट विच आर क्रॉस टू ऑब्टेन द ऑफस्प्रिंग कॉल्ड एज पेरेंटल जनरेशन। नेक्स्ट जो हमारी आएगी वो आएगी फर्स्ट, सेकेंड, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। F1 जनरेशन offspring obtained from parent is called F1 generation. Obtained from parents is called F1. नेक्स्ट आएगी F2 रियल, तो इसमें होगा द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम F1 जनरेशन इज कॉल्ड F2। द ऑफस्प्रिंग obtained from F1 generation is called F2 generation। F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। F1 जनरेशन जो ऑब्टेन है वो पेरेंट से है और F2 जनरेशन जो है वो F1 जनरेशन से जो ऑफस्प्रिंग मिले हैं
उसे हम F2 जनरेशन में मानते हैं। तो F1 और F2 नेक्स्ट हैं मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड रेशो। मोनोहाइब्रिड रेशो जिसमें जो क्रॉस होता है मोनोहाइब्रिड वो मोनोहाइब्रिड रेशो बताएगा, और डाइहाइब्रिड में डाइहाइब्रिड क्रॉस डाइहाइब्रिड रेशो को शो करता है। तो द रेशो ऑब्टेन्ड फ्रॉम monohybrid cross called monohybrid ratio and dihybrid ratio the ratio obtained from dihybrid cross called dihybrid ratio। अभी हमने F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड ये 4 डिफाइन स्टडी करी है। तो F1 जनरेशन जो है उसका मीनिंग ये होता है कि जो पेरेंट्स से प्राप्त होती हैं वो F1 जनरेशन फर्स्ट पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन, और सेकंड जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन होता है फर्स्ट जनरेशन से वो ही F2 जनरेशन कहलाती हैं। मोनोहाइब्रिड जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसका जो रेशियो है वो मोनोहाइब्रिड रेशियो, और डाइहाइब्रिड रेशियो के अंतर्गत जो डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है उससे हमें जो रेशियो मिलता है वो डाइहाइब्रिड रेशियो कहलाता है। तो अभी तक हमने लगभग 20 टेक्निकल टर्म्स पढ़ी हैं। सबसे पहले जीन क्या करता है? जीन कंट्रोल है कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। फिर हमने एलिलोमॉर्फ या एलील पढ़ा था जिसे युग्म विकल्प भी कहा जाता है हिंदी में और इंग्लिश में एलिलोमॉर्फ। एलिलोमॉर्फ का मतलब होता है कि जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है लेकिन उसमें क्या होते हैं 2, यानी एक पेयर होता है एलील का, इसे हम एलिलोमॉर्फ कहते हैं। जैसे हाइट ऑफ कंट्रोल कौन करता है, कौन सा जीन, उसके लिए हमने एलील बनाया है कैपिटल T, और वार्फिज्म में हमने स्मॉल t को शो किया है। थर्ड है हमारा होमोजाइगस जो है जिसमें दोनों एलील बोथ आर सेम, और हेट्रोजाइगस जो है उसमें जो एलील है वो डिसिमिलर है। फिनोटाइप और जीनोटाइप। नेक्स्ट, फिनोटाइप का मतलब होता है जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं, किसी को भी बाहर से देखने पर कैसा लगता है वह है फिनोटाइप। और जीनोटाइप यानी जेनेटिक जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो जीन। फिनोटाइप जीनोटाइप में आता है। फिनोटाइप और जीनोटाइप में जो मेन डिफरेंस है, फिनोटाइप जो एक्सटर्नल फीचर्स को शो करता है और जीनोटाइप जो है वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है। अब है नेक्स्ट हमारा आया था डोमिनेट कैरेक्टर्स। इसमें क्या होता है, जो एक कैरेक्टर होता है वो F1 पीढ़ी में, कोई भी कैरेक्टर जो है वो F1 पीढ़ी में अपने आप को शो कर लेता है, वो डोमिनेट कैरेक्टर्स। और रिसेसिव कैरेक्टर जो F1 पीढ़ी में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो रिसेसिव कैरेक्टर्स हो जाता है। फिर मैंने आपको हाइब्रिड बताया था, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड और नेक्स्ट था पोलोहाइब्रिड। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत या हाइब्रिडाइजेशन में मोनोहाइब्रिड में जिसके अंदर 1 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर शो होता है, डाई में 2 कॉन्ट्रास्टिंग
कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ट्राई में 3 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और पोली के अंदर जो बताया था मैंने उसमें मैनी ऑफ यानी मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कंसिडर करते हैं, उसे हम पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट आया था हमारा टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का मतलब होता है कि टेस्ट क्रॉस में जो F1 जनरेशन है और जो उससे हमें रिसेसिव पेरेंट जो है मिलते हैं वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। बैक क्रॉस में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है कि F1 जनरेशन की में क्रॉस कराया जाता है तो 2 पेरेंट्स कॉल्ड एज बैक क्रॉस, एनी वन 2 पेरेंट। फिर मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल क्रॉस, उसमें क्या होता है कि 2 प्लांट मान लिए जाते हैं, एक प्लांट को हमने मेल माना और एक को फीमेल माना है, तो जो मेल प्लांट है उसमें हमने उसको रिप्रेजेंट किया था कैपिटल टी से, और दूसरा प्लांट जिसको फीमेल माना था उसको हमने स्मॉल टी से, यानी एक लंबा और एक बोना, एक टॉल है और एक वाफ है, ठीक है। नेक्स्ट और इन दोनों में क्रॉस कराए। नेक्स्ट क्रॉसिंग में या जब नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो इसमें हमने एक को फीमेल मान लिया है और बी को मेल मान लिया है। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वो रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाते हैं। फिर पेरेंटल जनरेशन में क्या होता है कि वह प्लांट जो ऑफस्प्रिंग हुए जिस ऑफस्प्रिंग से प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन द ऑफस्प्रिंग, पेरेंटल जनरेशन कहलाते हैं। और फिर आता है हमारा फर्स्ट F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। F1 जनरेशन जो पेरेंटल है वो F1 है, और पेरेंटल से हमें ऑफस्प्रिंग प्राप्त होते हैं वो F2 जनरेशन कहलाता है। मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड का मैंने आपको बता ही दिया। मोनोहाइब्रिड यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो रेशो मिलता है वो मोनोहाइब्रिड रेशो है, और डाईहाइब्रिड क्रॉस से जो हमें रेशो मिलता है वो डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे, इसके लिए आप थोड़ी घर पर भी तैयारी करें ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए।